हेलो बच्चों, दिस इज मी रवि शुक्ला, आपका होस्ट दोस्त और आपका फिजिक्स मेंटोर। तो यार ये 20 मिनट वीडियो सीरीज वाली वीडियोस में एक और वीडियो लेकर आया हूँ, वो है डायोड। तो इसी तरीके से सेमीकंडक्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। तो इस सीरीज का है ये दूसरा वीडियो। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना सो दैट यू कैन गेट नोट्स। और बच्चों, अभी तक अगर आपने प्लस नहीं लिया है तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस। इसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस रहता है बच्चों आपको सारे क्लासेस का। और वीकली टेस्ट सीरीज होते हैं जिससे कि आपकी तैयारी होती है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। और स्ट्रक्चर्ड बैचेस चलते हैं। आइकॉनिक में बच्चों आपको मिलते हैं टॉप एग्जाम एक्सपर्ट, जिससे जिनके थ्रू आपको मिलते हैं स्पेशलाइज्ड नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट्स। और बच्चों की आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है फ्रॉम द टॉप एक्सपर्ट, और वो करते हैं आपकी टेस्ट की एनालिसिस। जो भी टेस्ट हुआ है कि आपसे क्या वीक रह गया, क्या अच्छा रह गया। ठीक है, स्टडी प्लानर जो है वो बाई वीकली रिव्यू होते रहेगी बेस्ड ऑन कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो कैसे चल रही है। ठीक है, और बच्चों बूस्टर वर्कशॉप्स आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। प्लस के प्राइसेस आप देखो तो 12 मंथ के लिए है 34650, 18 मंथ के लिए है 42525 और 24 मंथ के लिए है 50,400। तो आपको रवि एस ये कोड यूज करना है मेरा RAVIS। और आइकॉनिक के लिए अगर 12 मंथ के देखें तो 58500, 18 मंथ के लिए है 72000 और 24 मंथ के लिए है 90,000 पर मंथ। आपको ये पड़ेगा मात्र 3755। यहां भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं डायोड पर। तो डायोड बच्चों आपने को पता है कि दो टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। तो पी टाइप में होते हैं होल्स, मेजोरिटी कैरियर्स, और एन टाइप के में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है कि आपस में उनका डिफ्यूजन होने लगता है उनके बीच के गैप में, और वहां जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो चले जाएंगे वैलेंस बैंड में। तो बच्चों ना ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ना तो होल बचा, तो बीच में एक लेयर बचता है। आप देख पा रहे होंगे इस लेयर में। तो ये एक डिप्लीशन लेयर बनता है। अच्छा, अब ये जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, उसके कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये डिप्लीशन लेयर कहलाता है। अच्छा, अब ये डिप्लीशन लेयर के कारण फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता। फर्दर डिफ्यूजन नहीं होता मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आपने शुरू में जब आप पी और एन को कनेक्ट करोगे तो कुछ करंट फ्लो करेगा। कुछ करंट फ्लो करेगा कब तक? जब तक डिप्लेशन लेयर फॉर्म नहीं हो जाता, उसके बाद फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। अब क्योंकि देखो यार, बिना एनर्जी के कैसे करंट फ्लो कर सकता है। अब अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो आपको एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी। जैसे ही बैटरी लगाओगे तो एक एक्सटर्नल फील्ड लगेगा, ये रहेगा एक्सटर्नल फील्ड, और ये इंटरनल फील्ड है। तो एक्सटर्नल फील्ड धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, जिसके कारण से इंटरनल फील्ड को वो डोमिनेट करते जाएगा, और ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे पतला होते जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, कि पी को आप रखो पॉजिटिव साइड और एन को रखो नेगेटिव साइड। तो कौन सा करंट इसमें डोमिनेट करता है बच्चों? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या होता है कि एन साइड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड आते हैं। वो किधर आते हैं? वो पी साइड के होल से आकर कंबाइन हो जाते हैं। और ये बैटरी जो है, इसका नेगेटिव जो है और इलेक्ट्रॉन इधर से देते जाएगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ऐसे होते जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? ऐसे होगा। अब बच्चों यहां पर जो करंट हुआ वो हुआ डिफ्यूजन करंट। क्यों हुआ डिफ्यूजन करंट? ओके, और इसमें से डिप्लीशन लेयर छोटा होते जाता है। और जो करंट फ्लो करता है अच्छा खासा करता है। कौन से रेंज में करता है करंट? ये करता है मिली एम्पियर के रेंज में। अच्छा, कुछ समय तक करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि कुछ समय तक डिप्लीशन लेयर, कुछ समय तक वोल्टेज अगर आप बढ़ाओ, वोल्टेज अगर जीरो रखो और उसको धीरे धीरे बढ़ाओ, तो कुछ वोल्टेज तक वो जो डिप्लीशन लेयर है वो बना रहेगा और डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं करेगा। तो तब तक के वोल्टेज को बोला जाता है नी पॉइंट वोल्टेज। एनीवे, हम उसको ग्राफ में देखेंगे। अब अगर रिवर्स बायस देखें, और हम रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, नेगेटिव को पी साइड से और पॉजिटिव को एन साइड से, तो अब क्या होगा बच्चों पता है? कि ये इंटरनल फील्ड तो था ही, जो डिप्लीशन लेयर का बना हुआ फील्ड था आयन के कारण से, वो तो था ही एन से पी साइड की ओर। अब ये एक्सटर्नल फील्ड भी उसी साइड है। तो हो क्या रहा है कि ये डिप्लीशन लेयर और बड़ा होते जा रहा है, तो डिफ्यूजन करंट और कम होते जाएगा। तो कौन सा करंट होगा? ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट क्या होता है कि ये डिप्लीशन लेयर के अंदर ही नए जो इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर बनते रहता है। ये जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से करंट फ्लो कराते हैं कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, इसका डिटेल मैं वीडियोस में बना चुका हूं, आप देख सकते हो वो वीडियोस को, कॉन्सेप्ट वीडियोस को। ठीक है,
अब ये करंट जो है बहुत कम होता है, ये करंट का वैल्यू होता है माइक्रो एम्पियर्स में। अच्छा चलो, तो अगर आप ग्राफ देखो वोल्टेज और करंट का, तो वोल्टेज को जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो तो कुछ टाइम समय तक करंट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि तब तक जो डिप्लीशन लेयर है वो डिप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और इस वोल्टेज को बोला जाता है नी पॉइंट वोल्टेज। इतना वोल्टेज तक बच्चों करंट फ्लो नहीं करेगा फॉरवर्ड बायस में भी। ठीक है, फॉरवर्ड बायस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस को कैसे करोगे? इधर प्लस इधर माइनस। रिवर्स बायस आप देख सकते हो कि इधर माइनस इधर प्लस, ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस को आपको समझा ही चुका हूं। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में होता है। अब देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो करंट बढ़ रहा है, लगभग ओमिक बिहेवियर शो कर रहा है। रिवर्स बायस में देखो करंट वोल्टेज को बढ़ाने से भी करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है ऑलमोस्ट, और अचानक से एक ऐसा वोल्टेज आया जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस घटना को बोला जाता है ब्रेकडाउन। ठीक है, इस घटना को क्या बोला जाता है? ब्रेकडाउन। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। उसके पहले एक चीज समझ लो आप कि जो रियल डायोड्स होते हैं इनमें फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत कम होता है। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया बच्चों? लेकिन आइडियल डायोड क्या होगा? आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस जीरो होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, और रिवर्स बायस में बिल्कुल करंट नहीं आ जाएगा, तो रिवर्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब फॉरवर्ड बायस को आप मान सकते हो शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस को आप मान सकते हो ओपन सर्किट। ठीक है, अब ब्रेक डाउन दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है एवलांचे, एक होता है जेनर। जेनर डायोड में क्या होता है? ये पी और एन दोनों ना हैवीली डोप्ड होते हैं, और डिप्लीशन लेयर जो है पतला बनता है। और जबकि एवलांचे ब्रेकडाउन में लाइटली डोप्ड होते हैं, और जो डिप्लीशन लेयर होता है वो थोड़ा थिक होता है। तो हम केवल जेनर ब्रेकडाउन को समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों इसमें बहुत, अब ये पहली बात समझो कि ब्रेकडाउन क्या होता है। यार यहाँ पर ना डिप्लीशन लेयर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? बनते रहते हैं। देख रहे हो आप, बनते रहते हैं। अब इस पर इलेक्ट्रॉन्स पर किधर की ओर फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर किधर की ओर फोर्स लगेगा? इधर की ओर, राइट साइड। और होल्स पर किधर की ओर लगेगा? लेफ्ट साइड। क्यों? इंटरनल फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड दोनों ही एक डायरेक्शन में उसके कारण से। अच्छा, अब अगर ये जो डिप्लीशन लेयर है बहुत पतला है, तो क्या होगा? अगर पतला है तो डी की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इतना ज्यादा हो जाएगा कि एक ऐसी वैल्यू आएगी बच्चों कि ना वैलेंस बैंड, इसके अंदर में डिप्लीशन लेयर के अंदर में वैलेंस बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सारे के सारे कूद जाएंगे कंडक्शन बैंड में। तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जब अचानक से वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो फर्मी एनर्जी गैप को पार करके पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में करंट फ्लो होने लगता है, और इस घटना को बोला जाता है ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो कम वोल्टेज में हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थिकनेस डिप्लीशन लेयर की कम रहती है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार आया था। ठीक है, ओके। जेनर डायोड जो होता है हेवीली डायोड होता है। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड जैसा होता है। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन जब होता है तो ये क्या होता है पता है बच्चों? ये वोल्टेज में कोई चेंज होने नहीं देता। वोल्टेज में कोई चेंज नहीं होने देता, इसको यूज किया जाता है एज ए स्टेबलाइजर। इसका मतलब है कि अगर ये मान लो है कोई पंखा, ये मान लो है कोई पंखा, और इसको बोला गया है कि 40 वोल्ट से ज्यादा इसके में खराब हो जाएगा, तो हम एक ऐसे जेनर डायोड को इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो 40 वोल्ट। अब क्या होगा कि इस पॉइंट के अक्रॉस ये 40 वोल्ट से ज्यादा बढ़ने ही नहीं देगा। अगर 40 वोल्ट से कम है, अच्छा कब? और रिवर्स बायस में यूज करेंगे तब। एक चीज समझो, तो देखो आप रिवर्स बायस में हमने यूज किया है इधर प्लस और इधर माइनस, तो इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, रिवर्स बायस में है। अगर इसके अक्रॉस 40 वोल्ट है तो ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रखेगा और ये ओपन सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। और अगर 40 वोल्ट से ज्यादा होने का चांस हुआ तो होने नहीं देगा ये। ठीक है, कैसे नहीं होने देगा? बहुत ज्यादा करंट इसमें से पास चल कर जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2021 अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है, गरम गरम क्वेश्चन है, हाथ जल जाएगा, इतना गरम है छुओगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, देखो एक्स और वाई के बीच में 5 वोल्ट लगाया गया है कुछ इस तरीके से। D1 जो है फॉरवर्ड बायस में है, D2 जो है रिवर्स बायस में है, और ये आइडियल डायोड्स नहीं है, ये है नॉर्मल डायोड्स। नॉर्मल डायोड्स हमको पता है बच्चों क्या करता है?
इसका एक वोल्टेज होता है नी पॉइंट वोल्टेज रिवर्स बायस में, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में तो आप इसको ओपन सर्किट मान सकते हो, ओपन सर्किट कर दिया हमने इसको। फॉरवर्ड बायस में आप इसको ऐसा समझ लो कि एक अपोजिट साइड का बैटरी लगा दो ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो 10 ओम हो गया ये, और ये है 5, और इसका रहेगा 0.7। तो अगर आपको करंट जानना है तो करंट क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ टोटल कितना हो गया बच्चों, 5 माइनस 0.7, और रेजिस्टेंस कितना हो गया टोटल, 710 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.43 एम्पियर। ये हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी रियल डायोड्स हैं, देखो 2 डायोड्स हैं, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इतना है और रिवर्स जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो कौन सा रिवर्स में है ये, तो इसको आप ओपन सर्किट कर दो, मतलब करंट जितना भी फ्लो करेगा इधर करेगा। ये वाले सर्किट का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये करंट हमको निकालना है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो टोटल ईएमएफ हो गया 6। रेजिस्टेंस देखो, इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसके स्थान पर आप लिख सकते हो 50 ओम। तो 50 और 130 और 120, तो टोटल आर इक्विवेलेंट, तो 6 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 130 प्लस 120 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 300, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100, या फिर 20 मिली एम्पियर बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू ऑल, सभी को क्लियर है बच्चों, क्या ये सभी को क्लियर है, अगर हाँ तो बोलो हाँ। है ना। चलो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, आगे देखते हैं। जेनर, ये भी अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, जेनर ब्रेकडाउन होता है पीएन जंक्शन में, हैविंग पी एंड एन बोथ। अब ये लाइटली डोप्ड तो होता नहीं है, हमको पता है, हैवीली डोप्ड होता है, तो ये फर्स्ट और थर्ड नहीं हो सकता। और हमको पता है कि डिप्लीशन लेयर बहुत नैरो होती है, तो ये आंसर है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा गया है कि करंट पासिंग थ्रू जेनर, अच्छा, और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 30 वोल्ट। तो पहले इसमें हमें ये देखना रहता है कि इसकी जरूरत है भी या नहीं। एक बात याद रखना, हमें ये देखना रहता है इसकी जरूरत है भी या नहीं, तो हम पहले इसको सर्किट में नहीं रखते, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको सर्किट में नहीं रखते हैं। तो देखो, इधर है 4 और इधर है 5, और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो आप। तो ये वोल्टेज कितना आ जाएगा, इसका नाम V1 रख दो, और ये वोल्टेज टोटल कितना है, 90 वोल्ट। तो देखो V1 कैसे निकाल लोगे आप, 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 90, तो ये आ जाएगा 50 वोल्ट। अब ये देखो, ये 50 वोल्ट जो है ज्यादा है जेनर वोल्टेज से। जेनर वोल्टेज कितना था, 30 वोल्ट। इसका मतलब है कि जेनर काम करेगा, क्योंकि अगर जेनर काम नहीं करेगा तो ये जो इसके पैरेलल जो है ना, उसके क्रॉस वोल्टेज 30 से ज्यादा हो जा रहा है, जबकि इसको लगाया गया है एज एन स्टेबलाइजर, ठीक है, तो जेनर काम करेगा, तो 30 वोल्ट से ज्यादा इसके क्रॉस नहीं होगा। क्लियर हो गया, ओके। तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। अच्छा, तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, मान लो है आई, और मान लो है ये I1, ये फिर IL नाम दे दो, आई लोड, और इधर से जो रहेगा वो रहेगा IZ। IZ इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हो आप, I माइनस IL। आई कैसे निकाल सकते हो, कितना वोल्टेज है 60, कितना करंट है डिवाइडेड बाई 4, इसमें है 30 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। मिली क्यों आया, क्योंकि 4 किलो है, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर टू यू ऑल, सबको क्लियर है ये चीज, ये बात सबको क्लियर है, ओके। इसमें चीज और पूछा जा सकता था बच्चों, पावर पूछा जा सकता था, पावर। पावर किससे जाने वाला, जेनर से जाने वाला, जेनर में कितना पावर है, तो कैसे निकालोगे, देखो वोल्टेज इनटू करंट होता है, जेनर का वोल्टेज कितना है 30, जेनर का वोल्टेज कितना है 30,
पावर कितना है यार, देखो करंट कितना है, करंट कितना गया 9 मिली एम्पियर, तो 9 मिली मतलब 1000 वाट। ओके, तो 0.27 वाट। ओके, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता था, पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता था। अभी देखो एक एलईडी है, एलईडी कैसे काम करता है, इसमें जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, तो अगर हम एनर्जी दें, अगर किसी सेमीकंडक्टर है और इसके बीच का जो एनर्जी है, ये है एनर्जी है, अगर आ, किसी डायोड को हम एनर्जी दें तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर, एनर्जी पाकर, एनर्जी पाकर चला जाएगा ऊपर, और जब ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस आएगा स्टेबल होने के लिए तो क्या निकालेगा, लाइट निकालेगा। ठीक है, तो हमें उसकी वेवलेंथ जाननी है, तो वेवलेंथ कैसे निकाल लोगे, तो एनर्जी गया था 1.9 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच सी की वैल्यू रख सकते हो 1240 डिवाइडेड बाई 1.9, ये आ जाएगा नैनोमीटर में। ठीक है, लगभग 2 के आसपास आ रहा है, मतलब 654 आएगा, 654 नैनोमीटर है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, और कौन सा रहेगा कलर, कलर रहेगा इसमें रेड। ओके, आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, इजी क्वेश्चन थे। चलो एक और आपको कंडीशन बता देते हैं डायोड में, एक और कंडीशन बता देते हैं, 10 ओम और ऐसा है, ये है 5 ओम, और ये है बैटरी, और ये एक और रेजिस्टेंस है, ये है 20 ओम, और ये है मान लो 20 वोल्ट। अब इस बार अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से और दे रहा हूं, इसमें अगर ये बोल दिया जाए कि आइडियल डायोड्स है, तो आइडियल डायोड में क्या होता है पता है, ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट कर दो। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया था, और एक तो ओपन सर्किट हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये 20 वोल्ट और ये 20 था, तो करंट अगर आपको निकालना हो तो करंट आप कैसे निकाल सकते हो, टोटल ईएमएफ है 20, टोटल रेजिस्टेंस है 30। ठीक है, ओके, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो बच्चों, अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक जरूर करना। दूसरी बात है कि आपको पेपर के टाइम अब डाउट हो रहा होगा कि जल्दी जल्दी तैयारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो आप अनअकैडमी का जो बैचेस चालू हो रहे हैं उसके बारे में जान लो। तो बच्चों जेई मेंस के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल आप फास्ट तरीके से 23 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑल स्टार जेई मेंस बैच। और बच्चों अगर आप देखोगे तो रैंक रिफाइनर बैच है बच्चों, ये है जेई एडवांस के लिए, ये भी 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है, और अर्ली उत्कर्ष बैच स्टार्ट हो रही है 26 मार्च से, ये 12th वालों के लिए है। न्यूक्लियस स्कोर बैच स्टार्ट हो रहा है जेई एडवांस 2021 के लिए 24 मार्च से। ठीक है, और आने वाले जो टेस्ट है ये भी आप देख लो, अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है 21 को, एस्पायर टारगेट है 20 मार्च को, और लास्ट माइल टारगेट जेई है 20 मार्च को, एक्सप्रेस बाई विपुल बग्गा है 18 मार्च को, अनडिफिटेड, चलो ये तो हो गए हैं तो इनको छोड़ो आप। ठीक है, अब देखो बच्चों अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट में आपको क्या मिलता है, हर हर संडे को ये होता है 12 से 3 के बीच में, तो बिल्कुल आपको फ्री में इनरोल कर सकते हो, कोड अगर मांगे तो यूज कर लेना रवि एस। ठीक है, ये बना गया है देश के टॉप एक्सपर्ट्स के द्वारा, और बच्चों ये फ्री है बिल्कुल। ठीक है, हर पेपर के बाद आपको एनालिसिस मिलेगा, आपको ट्रिक्स मिलेंगे, आपको जानकारी मिलेगी कैसे बनाया जा सकता है प्रॉब्लम्स को इजी तरीके से। ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो बिल्कुल इस मौके को छोड़िए मत, और मुझे फॉलो कर लो आप अनअकैडमी ऐप पर, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट द क्लासेस दैट आर गोइंग टू हैपन। टेलीग्राम लिंक रहा, इसको भी आप ज्वाइन कर लो चैनल को, सो दैट यू कैन गेट नोट्स। थैंक यू।
चलो ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो ठीक है।